नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा वार्ड के कारपोरेटर जमाल नासिर साहब, आज की हमारी इस मजलिस की इस्तकबालिया मजलिस के सदर, महल्ले की मारूफ शख्सियत तुफैल अहमद साहब, रियाज अली, नाजिम खालू और दीगर अल्ताफ़ बेग, भोलू पहलवान, अल्ताफ़ डरम मौले, भोलू पहलवान और मुअज़्ज़ज़ीन शहर, ये एक इस्तकबालिया मजलिस है। मैं जमाल नासिर को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड महल्ले के लोगों की बड़ी चाहत थी कि ये बनवाया जाए, बल्कि ये पूरे महल्ले में जितनी गलियां हैं और जितने रास्ते हैं सबकी तामीर होनी चाहिए। ये प्रोग्राम हमारे पेश नज़र। कल महल्ले के कुछ हजरात आए थे और उन्होंने अपना तकाजा रखा कि रोड बनने से पहले हमें पानी की बहुत तकलीफ है, पानी की पाइप लाइन पड़ना चाहिए। जमाल नासिर, इसको आप नोट कर लो। रोड बनना है लेकिन उससे पहले हमें वहाँ पानी की पाइप लाइन डाल करके जो भी उस गली में रहने वाले लोग हैं उनको पानी का नल कनेक्शन ले लेना चाहिए, ताकि रोड बनने के बाद फिर रोड खोदने की नौबत ना आए। तो इंशाअल्लाह आपके लिए पानी की पाइपलाइन डलवाई जाएगी और उसके बाद रोड भी बनवाया जाएगा। दुख की बात यह है कि हमारी कारपोरेशन का ये सारा काम, आज कारपोरेशन का बजट जो इस साल का हमारे सामने आया वो 1400 करोड़ रुपए का बजट है, और अगर ईमानदारी से साल का 100 करोड़ रुपया भी अगर शहर में रोड, रास्ते, गटर, पानी और लाइट, ये बुनियादी ज़रूरतों पर सही मानों में खर्च होता तो आज काम करने के लिए जगह नहीं रहती। 1400 करोड़ रुपए का बजट है। ये रोड जिस पर आप बैठे हैं, ये रोड शायद 20 लाख रुपए का बजट है। वहाँ रोड से ले करके हाजी इलियास सेठ साइड की साइजिंग तक ये रोड 20 लाख रुपए में बन गया। अगर साल का 100 करोड़ रुपया शहर के रोड रास्तों के लिए, गटर के लिए कारपोरेशन ईमानदारी से खर्च करती तो शहर का नाप नक्शा बदल चुका होता। अभी उन्होंने ये ऐलान किया कि हम 123 करोड़ रुपया शहर के रोड रास्तों के लिए प्रोग्राम के तौर पर तय करते हैं। आने वाला वक्त तो बताएगा कि 123 करोड़ रुपये में वो कितने रास्ते बनाएंगे। हमें तो ये भी खबर मिली कि वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहे हैं, और जो कर्ज ले रहे हैं उसका ब्याज उनको साल का 45 करोड़ रुपया भरना पड़ेगा। अब कर्ज ले लेंगे और उसका वारा नियारा करके ये तो घर चले जाएंगे, लेकिन मालेगांव कारपोरेशन को सालाना 45 करोड़ रुपया ब्याज के तौर पर भरना पड़ेगा, और जब तक वो पूरी रकम दे नहीं जाएगी वहां तक ये कर्ज रहेगा और हर साल ब्याज के तौर पर 45 करोड़ रुपया जाएगा। काम कितना होगा वो तो आप देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन बताना ये है कि 1400 करोड़ रुपये का जब बजट है, आपने बनाया है, हमने नहीं बनाया, आपने बनाया है। स्टैंडिंग कमेटी में पूरे 1400 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली, जनरल बोर्ड में उसको मंजूरी मिली। तो जाहिर बात है कि जब आपके पास 1400 करोड़ रुपया है तो आपको वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ गई। आज जैसे मरकजी सरकार है, 2014 में जब ये पार्टी इक़्तिदार में आई थी उस वक्त मुल्क के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था। 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था
और आज 10 से 12 साल गुजरने के बाद मुल्क के ऊपर 2,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी तकरीबन 190 लाख करोड़ रुपया ये 12 साल में कर्ज लिया गया। सवाल यह है कि इतना बड़ा कर्ज लिया गया तो वो गया कहाँ? पैसा आया तो वो पैसा गया कहाँ? जो सवाल वहां है वही सवाल यहाँ होगा कि आप जो है जब सैकड़ों करोड़ रुपया आप वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेंगे तो कारपोरेशन को वो कर्ज भी अदा करना पड़ेगा और उसका सालाना ब्याज भी अदा करना पड़ेगा, और ये सारा पैसा आपके और हमारे जेब से मेहनत से कमाए हुए पैसे जो टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन में जाते हैं उससे अदा किया जाएगा। बनना बनाना तो क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, इस शहर को वर्ल्ड बैंक का मकरूज बनाने की जो इनकी प्लानिंग है, इससे अहलियान शहर को वाकिफ रहना चाहिए। मैं जमाल नासिर को फिर मुबारकबाद दूंगा, और कारपोरेशन से जो बजट मिला उस बजट में इन्होंने काम किया है। कमिश्नर से हम कहेंगे कि मजीद इस वार्ड के लिए और भी बजट मिले। कुछ काम उन्होंने मुझे भी सुझाया है, आमदार निधि से इंशाल्लाह वो काम भी करेंगे। काम हम करते हैं और इस तरह का शोर शार नहीं करते, काम करते हैं। किसी ने कहा है कि इतनी खामोशी से काम करो और मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। 162 वोट तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। साम दाम दंड भेद इलेक्शन में क्या नहीं उन्होंने किया। पैसे तो ऐसे बांट रहे थे जैसे नकली नोट बांट रहे, भरोसा नहीं है, जैसे नकली नोट बट रही थी। एक आदमी दे के चला गया, दूसरा आके फिर दे के चला जा रहा है। इस तरह इलेक्शन लड़ा गया, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसा इलेक्शन उन्होंने लड़ा, आइंदा वो खुद भी ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और अभी SIR का मामला चल रहा है। 2019 में उन्होंने दावा किया था 2014 का इलेक्शन जीतने के बाद कि हम बोले ये मुफ्ती दूर दूर तक कहीं मुकाबले में नहीं है, 50,000 वोट से हराएंगे। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, 38,000 वोट से मैं चुन के आया। उनका वो 50 और ये 38 अगर मिला ले तो 88,000 वोटों से चुन करके आया। 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें उनका ये दावा था। इलेक्शन होने के बाद 40,000 वोट कटवाई गई। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? 40,000 वोट कटवाई गई। उसके बाद जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन, तो मालेगांव सेंट्रल की वोट 3,02,000 थी। इलेक्शन हो जाने के बाद चुन चुन करके हजारों लोगों की वोट कटवाई गई, जिनके बारे में उनकी सोच ये थी कि ये हमारे वोटर नहीं है। लेकिन 5 से 6 महीने के बाद जब असेंबली का इलेक्शन आया तो जो वोटों की तादाद 3,02,000 थी और उसमें से वोट हजारों की तादाद में कटवाए भी गए, वो तादाद हो गई 3,43,000। 3,43,000 यानी 50-51,000 वोट बढ़वाई गई। इलेक्शन का नतीजा आता उससे पहले उनका ये कहना था हम लोग 35,000 वोट से जीत गए, इतने हजार वोट से जीत गए। अब जब हालात नतीजा आया 162 वोटों से अल्लाह ने मुझे और हमें जितने हम लोग हैं कामयाबी दी, तो उसके बाद इन्होंने मराठा दरबार में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और स्क्रीन लगा करके बताया कि 42,831 वोट बोगस है। आज हम लोग अपनी वोट नहीं ढूंढ पा रहे कि कहाँ है। लोग परेशान है SIR में कि मेरी वोट कहाँ है। इधर उधर आदमी परेशानी में घूम रहा है।
और इनको 42,831 लोगों के बारे में मालूम था कि ये बोगस वोट है। उसके कटवाने की कोशिश की गई और वोट कटी। 23,555 वोट कटी। जो 343,000 वोट थी वो घट करके 3,18,000 पर आ गई। और आपने अगर SIR के ताल्लुक से रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें से 75% ही फॉर्म तकसीम हुए हैं और सबमिट हुए। यानी यहाँ पे समझ लीजिए कि जो 23,555 वोट कटी है वो तो कट गई, इतनी और इससे ज्यादा वोट और कटने वाली है। ये सारी वोट कोई आपने और मैंने नहीं बढ़ाई थी। अब सूरत मिट्टी गाड़ी से लोग जो है वहां के रहने वालों की यहाँ वोट है, पिलखोड़ के रहने वालों की यहाँ वोट है, झोड़गा के रहने वालों की यहाँ वोट है, 40 गांव है, पाचोरा है, पिशोर है, कहां कहां के लोगों की यहाँ पर वोट है। ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है, मालूम है। हम भी इलेक्शन लड़ते हैं तो हमको भी वोटर लिस्ट के ताल्लुक से समझता है। तो आप देखोगे कि करीब 60-70 हजार वोट कट जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि मेरे साथ हमेशा अल्लाह की मदद रहती है। ये वो वोटें जो इधर उधर की ला करके यहाँ डाली गई और यहाँ के रहने वाले लोगों की 2-2, 4-4 वोट बढ़ाई गई। जब हमने इंक्वायरी की तो एक साहब ऐसे भी मिले उनके करीबी जिनकी 17 जगह पर वोट थी। 17 जगह पर वोट। ये सब वोटें कट गई। SIR के ताल्लुक से मुझे जो बात कहनी है कि मालेगांव जाने दीजिए, नासिक जिला जाने दीजिए, महाराष्ट्र जाने दीजिए, पूरे देश भारत हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी आप मुझे ऐसा बता दो जो ये चाहता हो कि उसको जो है बांग्लादेशी करार दे करके उसको बांग्लादेश भेज दिया जाए। कोई है? एक आदमी अपने घर में चैन सुकून से अपने माँ बाप बीवी बच्चों के साथ है, क्या वो ये चाहेगा कि उसको घर की आसाइश, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों की साथ और रिफाकत से महरूम करके उसे ले जा करके डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए, खुली जेल के अंदर उसको डाल दिया जाए कि वो ना अपनी बीवी से मिल सके, ना बच्चों से मिल सके, ना किसी और से मिल सके? कोई चाहेगा ऐसा? SIR को लेकर के ऐसा शोर, ऐसा खौफ और ऐसा माहौल बनाने लगे कि जैसे मालेगांव के सब लोग बांग्लादेश जाना चाहते, सब डिटेंशन कैंप में रहना चाहते। ऐसा हवा खड़ा किया गया। हमारा तो ऐसा मानना है कि एक भी बांग्लादेशी आज तक 1000 जतन के बाद इनको मिला नहीं। हमको कौन बांग्लादेश भेजेगा? और हम क्यों चाहेंगे कि हम लोग जो है वोट देने की ताकत से महरूम हो जाए? ये जितना शोर शराबा किया जा रहा था, ये जो इन्होंने बोगस वोटें बढ़ाई थी उसको बचाने के लिए, BLOs के ऊपर जो है दबाव बनाने के लिए ये सारी कोशिशें की गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे नाम कट जाएंगे और जो नाम रह जाएंगे जब वोटर लिस्ट आएगी कच्ची तो हम फिर उसको लेकर के बैठेंगे और उसमें जितने लोगों के ऐसे बोगस नाम होंगे वो सारा नाम हम बैठ करके सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे और कटवा देंगे। और आपके जरिए, आज के इस प्रोग्राम के जरिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो फॉर्म भरा जा रहा है, जहां आप दस्तखत करते हैं वहां पर एक नोट लिखा हुआ है कि अगर आपने 2 जगह से अपना फॉर्म भरा, आपकी वोट अगर 2 जगह आई तो आपको 1 साल की सजा और जुर्माना, या सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। जिनका डबल नाम होगा, अगर कोई शख्स ये दोनों यादी ले जा करके बैठ करके वहां कंप्लेन दे दे कि भाई देखो इसके अंदर मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक की 2 वोट है,
यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैं FIR देता हूँ, मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साल भर के लिए अंदर चला जाएगा। इसलिए कोई अपने मफाद के लिए अगर आपका डबल वोट रखवाना चाहता है तो आप हाथ जोड़ करके माजरत कर लीजिए। करेगा कोई, भरेगा कोई, करेगा कोई, भरेगा कोई, और आपके डबल टिबल वोट से फायदा कोई और उठाएगा, घस आपको खाना पड़ेगा। इसलिए ये गलती मत करना कि किसी के मौहूम मफाद के लिए आप अपने आप को या अपने लोगों को झोंको और फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना और जुर्माना भरना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। SIR से घबराने की जरूरत नहीं है। घबराता वो है जो गुनहगार होता है, डरता वो है जो गुनहगार होता है। हम हिंदुस्तानी है, हमारे माँ बाप हिंदुस्तानी, हमारे दादी दादा नानी नाना वो हिंदुस्तानी, और हमारे सारे नाम हैं यहाँ पर। अगर मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो मेरे अम्मा अब्बा है ना, नहीं तो उनके अम्मा अब्बा है ना। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। NRC आया था, पूरे मुल्क में खौफ का माहौल था। आपका कुछ बिगड़ा नहीं। SAA, CAA, CAA ये प्रोग्राम आया, बहुत माहौल बना खौफ का। आपका कुछ बिगड़ा? SIR भी आया, 8 तारीख को उसकी पहली मुद्दत खत्म हो रही थी, सरकार ने 8 दिन बढ़ाया अभी, और उसके अंदर 8 दिन बढ़ा दिया है 17 अगस्त तक। मालेगांव में जितने असल वोटर हैं सबके नाम आ जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका नाम कटवा दिया गया था, आपको फॉर्म नहीं मिला है, अभी 17 अगस्त के बाद आपको मौका दिया जाएगा, आप 6 नंबर का फॉर्म भर करके अपना नाम बढ़ा सकते। 2-3 टप्पे के अंदर ये होगा, उसके बाद जा करके अक्टूबर में फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। इसलिए आप अपना काम करें, अपना वोट, अपने घर वालों का वोट, सिंगल वोट, ईमानदारी वाला वोट, ईमानदारी वाला वोट। और यही वोट ईमानदारी वाला हमको मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।